Today, I will discuss about optical isomerism. First of all, what is optical isomerism? The organic compound which are similar in physical property but the direction of plane polarized light, these compound can divert either right side or left side, and similar chemical property, only the rate of action. Write down the definition I have written on whiteboard. Isomeric inorganic compound or organic compound which have identical physical property except the direction of rotation of plane polarized light. Secondly, identical chemical property except rate of their action with other optically substances is called optical isomer, and the phenomenon is called optical isomerism. इसका ये मतलब हुआ ऐसे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यहां पर आप लिख लीजिए इनऑर्गेनिक लिखा है, ऑर्गेनिक आल्सो, क्योंकि लैक्टिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कि इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, एक्सेप्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की दिशा को बदलना, यही एक प्रॉपर्टी दोनों में आती है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, लेकिन रेट ऑफ एक्शन दैट विल बी डिफरेंट, एंड बोथ आइसोमर्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. दोनों एक दूसरे के मिररिज्म में इमेज होते हैं, इनेंशियोमर कहलाता है. पिछले लेक्चर में आपको सारे टर्म्स जो हैं ये बता दिए गए हैं. अब हम आते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर को कितने प्रकार से हम क्लासिफाई करते हैं, उसका सॉल्यूशन बना लें. अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसमें डाली जाए, अगर वो राइट साइड में माने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर उसका डायरेक्शन वो चेंज कर देती है, दैट फॉर्म इज कॉल्ड डी फॉर्म और डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म. दूसरा है एल फॉर्म, कंपाउंड विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज. These are called levorotatory, and DL form does not rotate the plane polarized light towards any side. वो किसी भी प्रकार से किसी भी तरफ वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट नहीं करता. तो आप क्लासिफाई कर चुके इसको तीन फॉर्म में, डी, एल और डीएल फॉर्म में. एक आता है रेसमिक मिक्सचर, when equal amount of D and L form are mixed due to external compensation does not rotate plane polarized light towards any side, and due to external compensation. अभी आगे बोर्ड पे मैंने लिखा है, इस साइड में आप इसको देख लें. तो इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम होती है, लेकिन केवल प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को एक चेंज करता है. एक कंपाउंड राइट साइड में चेंज करता है, दूसरा लेफ्ट साइड में चेंज करता है. हम आज एक्सप्लेन करेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड,
the molecular formula of lactic acid is CHOH CH3 COOH। आपको पहले बताया गया है कि एसिमेट्रिकल कार्बन होना जरूरी है। यहां पर ये कार्बन जिसको कि मैं एस्ट्रिक्स कर दे रहा हूं, स्टार लगा दे रहा हूं, ये जो है एसिमेट्रिकल है। क्यों एसिमेट्रिकल है? इसके एक साइड में OH है, एक साइड में H है, एक साइड में CH3 है, एक साइड में COOH है। यू कैन नॉट डिवाइड इन इक्वल हाफ। इसको आप इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, और जिस स्ट्रक्चर को आप इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड asymmetrical structure, and that is a special condition of optical isomerism compound which is asymmetric, which contains asymmetrical carbon atom that can show optical isomerism। वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। लैक्टिक एसिड का दो फार्मूला मैंने बताया, ये बीच में जो डॉटेड लाइन मैंने किया है दैट इज द मिरर, दैट इज द मिरर। ये कार्बन एसिमेट्रिकल है, टुवर्ड्स वन साइड हाइड्रोजन, ऑन अदर साइड हाइड्रोक्सिल, upper side CH3, lower side COH. It means this asymmetrical carbon atom is attached with hydrogen, hydroxyl group, methyl group and carboxyl group। आप देख रहे हैं कि इस in the first condition OH on this side, H on this side, and in the second OH on this side and H on this side. Both are mirror image. That is enantiomerism. Both are mirror image। इस तरह से तो lactic acid contains one asymmetrical carbon atom, formula CH3 CHOH COOH, and this carbon is asymmetrical, means one carbon is asymmetrical present in lactic acid, and both are not superimposable। both are not superimposable। तो इस तरह से अब इसको जो फर्स्ट दैट इज डी फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड रोटेट द प्लेन polarized light towards right side or clockwise, and L form that rotates the plane polarized light towards लेफ्ट साइड और एंटी क्लॉकवाइज। अब हम किसकी प्रॉपर्टी पर आते हैं? यहां देखा है प्रॉपर्टी डी लैक्टिक एसिड, मेल्टिंग पॉइंट 26 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्पेशल रोटेशन प्लस 2.4 डिग्री 2.24 डिग्री प्लस सोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज डी फॉर्म। It is also known as sarcolactic acid। Second, L-lactic acid, melting point 26 degree centigrade, and the special rotation is -2.24, क्योंकि पहले बताया है कि रोटेशन जो है इक्वल एंड अपोजिट होता है। जितना राइट साइड में करेगा उतना ही वो लेफ्ट साइड में करेगा, और राइट साइड को आप प्लस करते हैं और लेफ्ट साइड को आप नेगेटिव माइनस साइन से डिनोट करते हैं। यहां मैंने लिखा है रेसमिक पिक्चर, व्हेन D and L lactic acid mixed in equal molecular ratio it becomes non-rotatory due to external compensation। Melting point decreases 18 degree centigrade and rotation that will be 0। इस तरह से आज मैंने लैक्टिक एसिड का आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाया, क्योंकि लैक्टिक एसिड में एक कार्बन एसिमेट्रिकल कार्बन है और उससे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं,
एक ग्रुप ऑफ उसका है H हाइड्रोजन, दूसरा है OH हाइड्रोक्सिल, तीसरा है मेथिल और चौथा है कार्बोक्सिलिक COOH। तो इस तरह से यह कार्बन आपका एसिमेट्रिकल कार्बन हो गया। इसको मैं स्टार से शो कर दे रहा हूं और ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाता। तो इस तरह से सिमिलर एग्जाम्पल मैंने दिया, सिंपल एग्जाम्पल दिया मैंने, और इस सिंपल एग्जाम्पल से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।